कैसे आप सब। आई होप जितने भी स्टूडेंट्स होंगे बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इस प्लेटफॉर्म पे दी प्योर एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑन रखेंगे ताकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोस आए उनकी नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंच सके, ठीक ना। ऑलरेडी इस चैनल पे बच्चा बायोलॉजी की जो क्लासेस है वो अपलोड हो चुकी है, प्रैक्टिस सेशंस की, ठीक ना। और आज जो है मेरा मोटिव वो जियोग्राफी है, ठीक ना। जियोग्राफी कहने का मतलब कि मैं अलग ही पार्टिकुलर लेकर चलूँगा जो आपके पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और अदर कंपटीशन में, ठीक ना, अदर कंपटीशन पैरामेडिकल हो, पॉलिटेक्निक हो और भी कोई भी कंपटीशन हो उसमें जो है इसका सेक्शंस पूछा जाता है जियोग्राफी का, ठीक ना। तो आप लोगों को क्या करना है, करते चलना है। और क्या करिए, इतना तो निश्चित पैरामेडिकल का अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चन पक्का ही रहेगा, ठीक ना। जियोग्राफी से 4 से 5 क्वेश्चन यानी कि 20 से 25 नंबर जो है आप लोगों का पक्का ही रहेगा, ठीक ना। अगर आप इतना पढ़ लेते हो, आपको छोटी सी एक कॉपी लगानी है, ठीक ना, और फिर वहाँ से आप लोगों को लिखते चलना है। जो जो चीज़ें बताऊँगा मैं वो आपको नोट करते चलना है। और ये भी बता दूँ मैं आप लोगों को, जियोग्राफी सिर्फ पढ़ना है, ठीक ना। कहने का मतलब कि आपको किसी भी अदर बुक को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैं यहाँ पर थ्योरी लिखवाऊंगा उसके बाद प्रैक्टिस करवाऊंगा उतना ही आप लोग करते चलिए, ठीक ना। आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। और जितने भी प्रश्न आप लोगों के जीके से आ रहे हैं, ये नहीं कि ज्योग्राफी करवाऊंगा, हिस्ट्री भी करवाऊंगा, पॉलिटी भी करवाऊंगा, करंट अफेयर भी करवाऊंगा, जितना भी जीके का पोर्शन है सभी कवर करेंगे, ठीक ना। तो जो 20 क्वेश्चन आ रहा है आपके पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में वो आप 20 के 20 सही करके आओगे, ठीक ना। इतना विश्वास रखिए मुझ पे। और बार बार ये बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी एक्सटर्नल जो सोर्स हैं, बुक्स वगैरह आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, थ्योरी भी करवा दूंगा, ठीक ना। बस बच्चा आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, ठीक ना। सपोर्ट करोगे मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, ठीक ना। आज भी खड़ा रहूँगा और कल भी खड़ा रहूँगा, ठीक ना। पर आपको भी मेरे साथ खड़ा रहना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए बच्चा इसी के साथ शुरुआत करते हैं, भूगोल, ठीक ना। भूगोल तो मैं आप लोगों को बता दूं बच्चा, भूगोल जियोग्राफी एक वर्ड है, ये किस शब्द का, किस भाषा का वर्ड है उसको पहले जानते हैं। तो जियोग्राफी बच्चा एक ग्रीक भाषा का शब्द है। जियोग्राफी इज ए ग्रीक वर्ड, जियोग्राफी इज अ ग्रीक वर्ड। क्या है जियोग्राफी? जियोग्राफी इज अ ग्रीक वर्ड। आपको पूरा डीपली में पढ़ाऊंगा, ठीक ना, ऊपर ऊपर से नहीं जाएगा, ठीक ना। मैं कोई भी अगर चैप्टर करवाता हूँ, कोई भी टॉपिक करवाता हूँ तो आपको क्या होगा, डीपली पढ़ाया जाएगा। जियोग्राफी एक ग्रीक, जियोग्राफी एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है। जियोग्राफी एक ग्रीक शब्द है। आप लोग कहिएगा सर आपने जियोग्राफी को जियोग्राफी ही क्यों लिखा है, ठीक ना। जियोग्राफी का मतलब होता है भूगोल, पर पेपर में बच्चा इसके बहुत चांसेस होते हैं कि जियोग्राफी को क्या कर सकता है, जियोग्राफी भी लिखा जा सकता है और भूगोल भी, ठीक ना। जियोग्राफी को, जियोग्राफी जो वर्ड है बच्चा वो जियोग्राफी, भूगोल जो शब्द है वो लैटिन ग्रीक वर्ड नहीं है। जियोग्राफी जो है, अगर अब मैं आपसे कहूँ कि भूगोल जो है वो किसका, ग्रीक का शब्द है, नहीं, भूगोल ग्रीक का शब्द नहीं है। तो कभी भी अगर आपसे जो एग्जामिनर है वो पूछेगा तो वो भूगोल ये नहीं पूछेगा कि भूगोल किसका शब्द है, ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा जियोग्राफी। हिंदी में भी लिखेगा तो यही पूछेगा कि जियोग्राफी जो है वो किसका शब्द है, कौन से भाषा का शब्द है, ठीक ना। तो लैटिन का है, ठीक ना। आगे आप लोग क्या देखेंगे, जियोग्राफी के बाद क्या देखेंगे, जो जियोग्राफी है, ये वर्ड जियोग्राफी सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया या नाम लिया गया। तो आप लोगों के इराटोस्थेनिस, ज्योग्राफी वर्ड, जियोग्राफी जो वर्ड था, जियोग्राफी वर्ड, जियोग्राफी वर्ड, जियोग्राफी वर्ड फर्स्ट यूज्ड बाय इराटोस्थेनिस, इराटोस्थेनिस किसके द्वारा, इराटोस्थेनिस के द्वारा यूज किया गया। आप लोगों को क्या लिखना है कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग, यह भी पूछा जाता है कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ठीक ना, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया। तो ये आपको नाम याद रखना, इन्हीं को फादर ऑफ जियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये प्रश्न को बनाया गया है कि फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहा गया है, तो इराटोस्थेनिस को कहा गया है। तो मैं हिंदी में पहले लिख देता हूँ, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम
ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इराटोस्थेनिस किसके द्वारा बच्चा? इराटोस्थेनिस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? इराटोस्थेनिस द्वारा किया गया। इराटोस्थेनिस के द्वारा किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक ना, कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया? किस वैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया? तो इराटोस्थेनिस एक साइंटिस्ट है जिनके द्वारा ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया। सभी बच्चे क्या करेंगे? वीडियो को करेंगे पॉज और नोट करेंगे, ठीक ना। कॉपी जरूर से बनाना, ये नहीं कि आप लोगों को देखना है, छोटी सी नोट्स बनाते चलना है आप लोगों को, ठीक ना। और इससे बाहर मैं दावा करता हूँ आप सभी के समक्ष कि इससे बाहर एक भी प्रश्न आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, ठीक ना। ठीक ना, चलिए उसको मैं रब कर देता हूँ। तो आगे बच्चा, जो इराटोस्थेनिस हैं इनको इराटोस्थेनिस को जियोग्राफी ऑफ फादर ऑफ जियोग्राफी भी कहा जाता है। इराटोस्थेनिस को फादर ऑफ जियोग्राफी भी कहा जाता है, यानी कि इराटोस्थेनिस कॉल्ड इराटोस्थेनिस इज कॉल्ड, ज़्यादा लिख लीजिए बेहतर होगा। इराटोस्थेनिस इज कॉल्ड फादर ऑफ जियोग्राफी। किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? इराटोस्थेनिस को। फादर ऑफ जियोग्राफी, इसको आप लोगों को याद रखना है। किसे कहा जाता है? इराटोस्थेनिस को फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। इराटोस्थेनिस को भूगोल का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहा जाता है। इराटोस्थेनिस को भूगोल का पिता कहा जाता है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है कि इराटोस्थेनिस को क्या कहा गया है? फादर ऑफ जियोग्राफी कहा गया है, ठीक है। फादर ऑफ जियोग्राफी वर्ड कहा गया है, फादर ऑफ जियोग्राफी कहा गया है, भूगोल का पिता। ठीक ना। और एक और प्रश्न आप सभी के समक्ष में लाना चाहता हूँ, ठीक ना। एक वर्ड है, एक बुक है, ठीक ना, एक किताब है जियोग्राफी, ठीक ना। उसका बार बार पूछा जाता है कि उसके लेखक कौन है, ठीक ना। क्या हुआ कि जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने जितने भी थ्योरीज दिए हैं, ठीक ना, उनका जो सभी साइंटिस्ट का जो वर्णन है उस बुक में है, ठीक ना। सभी जो साइंटिस्ट हैं उनका जो भी कहा है उन्होंने अपनी थ्योरी में, वो सभी जो कलेक्शन पेपर है वो उस बुक में है, ठीक ना। वो बुक का नाम क्या है? जियोग्राफी। तो आपसे ये पूछा जाता है उस जियोग्राफी वर्ड को किसके द्वारा लिखा गया, ठीक ना। तो लिखा स्ट्रैबो ने लिखा था। जियोग्राफी बुक, आपको बताता हूँ इसके पीछे रियलिटी क्या था। जियोग्राफी बुक इज रिटन बाय स्ट्रैबो। किसके द्वारा लिखा गया है? रिटन बाय स्ट्रैबो। किसके द्वारा? स्ट्रैबो के द्वारा लिखा गया है। ज्योग्राफी नामक किताब को लिखिएगा जरा। ज्योग्राफी नामक किताब को किसके द्वारा लिखा गया है? स्ट्रैबो के द्वारा लिखा गया है। स्ट्रैबो द्वारा लिखा गया है। अगर आप लोगों को बच्चा पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक या किसी भी एग्जामिनेशन कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में अगर आप लोगों को अच्छा करना है तो आपकी जो जियोग्राफी की नॉलेज है वो होना ज़रूरी है, ठीक ना। क्योंकि एक एक नंबर का एग्जामिनेशन में एक एक नंबर का मायने होता है। आप किसी भी पोर्शन को ये नहीं कह सकते हो कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और बायोलॉजी को पढ़ लेंगे और जीके वाले पोर्शन को छोड़ देंगे। अगर आप जीके वाले पोर्शन को छोड़ रहे हो और करंट अफेयर को छोड़ रहे हो तो जितने भी नंबर का पेपर हो रहा है उसमें से आप 100 नंबर घर पर ही छोड़ कर जाओ।
100 नंबर का एक्सपेक्ट रखो ही नहीं, यानी कि सीधा सीधा आप 100 नंबर छोड़ रहे हो। और आप लोगों को बता दो, ये 100 नंबर का जो प्रश्न है ना, बहुत ही तुच्छ प्रश्न होते हैं, सही बात बोलूँ तो, ठीक ना। कोई इसका मतलब कि बहुत ही लो लेवल का पूछा जाता है। जितना मैं कराऊंगा उसको पढ़ लो, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक ना, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाहर प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ये बताइए स्टडी ऑफ जियोग्राफी क्या होता है। स्टडी ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है। स्टडी ऑफ जियोग्राफी आप सभी को पता होगा, सभी बच्चे कमेंट में, जिस बच्चे को पता है कमेंट में सभी बच्चे जो है वो आंसर देंगे। स्टडी ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है, स्टडी ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है। तो आप लोग लिखिएगा स्टडी ऑफ जियोग्राफी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। स्टडी ऑफ जियोग्राफी, स्टडी ऑफ जियोग्राफी इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है, यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है, ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है, ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है, ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। ओके, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक ना। स्टडी ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है, कॉस्मोलॉजी को। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो, किसी भी मामले में, किसी भी चांस में आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। आप लोगों के दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि जियोग्राफी के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है, ठीक ना। इस बात को आप लोगों को भूलना किसी भी शर्त में नहीं है, किसी भी शर्त में भूलना नहीं है। अब आते हैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पे। क्या पॉइंट्स हैं, आप लोगों को जैसा पता है कि जैसा हमारा जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, जब हमारा जो अभी सूर्य है, पृथ्वी है, वो आज से लाखों हजारों साल पहले, हजारों लाखों साल पहले, करोड़ों साल कह लो, ठीक ना, करोड़ों साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो ये कैसे सूर्य का, पृथ्वी का, गैलेक्सीज का कैसे निर्माण हुआ, कुछ ना कुछ हुआ होगा फिर ही निर्माण हुआ होगा। तो एक बहुत ही सटीक सिद्धांत दिया जाता है, ठीक ना। कई साइंटिस्ट, कई विज्ञान जो हैं वो इस जो थ्योरी है उसको मानते नहीं हैं, और कई जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मानते हैं, वो मानते, कई मानते, कई नहीं मानते, ठीक ना। ये है बिग बैंग थ्योरी। क्या है, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट, महाविस्फोट का सिद्धांत, महाविस्फोट का सिद्धांत, महाविस्फोट का सिद्धांत क्या कहता है, महाविस्फोट का सिद्धांत। तो आप लोगों को दिमाग में यह आ रहा होगा ये क्या है, बिग बैंग थ्योरी क्या है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आज से लाखों हजारों साल पहले क्या होता था, हमारा जो यूनिवर्स है, ठीक ना, जैसे आप सूर्य देख रहे हो, चंद्रमा देख रहे हो, या सोलर सिस्टम से देख रहे हो, ये कुछ भी नहीं था, ठीक ना। ये माना जाता है कि आज से बहुत सालों पहले, करोड़ों साल पहले एक पॉइंट था। क्या था, एक पॉइंट था, ठीक ना। और ये पॉइंट जो है वो लगातार बच्चा, इसकी डेंसिटी काफ़ी थी, इसकी डेंसिटी जो थी वो घनत्व था बहुत ही अधिक था, डेंसिटी था उसका, घनत्व क्या था, बहुत ही, इसका जो डेंसिटी था, घनत्व कह सकते हो, इसका जो घनत्व था वो बहुत ही अधिक था, इसका जो घनत्व था वो बहुत ही अधिक था, ठीक ना। घनत्व से तो मतलब नहीं है हमें। तो ये क्या हुआ था कि जो पॉइंट था वो
लगातार बढ़ रहा था। अब क्यों बढ़ रहा था ये हमें भी नहीं पता है और आज तक इसका जो आंसर है वो नहीं मिल पाया है, ठीक ना। ये अज्यूम किया गया है कि हमारा जो सोलर सिस्टम से उनका निर्माण कैसे हुआ, हमारे गैलेक्सीज का निर्माण कैसे हुआ, सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ, सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, ठीक ना। तो इस बिहार पे कई साइंटिस्ट, कई वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे जो यूनिवर्स में एक छोटा सा पॉइंट था, ठीक ना, एक छोटा सा पॉइंट था और लगातार ये बढ़ रहा था। जैसे गुब्बारे में जब आप हवा भरते हो तो वो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, तो ये भी उसी प्रकार से ये बढ़ रहा था। बढ़ते 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 एक ऐसा टाइम आया, ये क्या हुआ, फट गया। यही जो फटा हुआ है, यही जो फट गया, तो इसी जब फटा ना, तो इसी सिद्धांत को उन्होंने क्या दिया, बिग बैंग थ्योरी, ठीक ना। इसी सिद्धांत को क्या दिया कि जब पॉइंट जो था वो बहुत ही बड़ा होकर फट गया, तो इसी थ्योरी को हम लोग क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी। इसी विस्फोट को क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक ना। और यही जो फटा, तो इसी फटने से गैलेक्सीज का निर्माण हुआ, सन का निर्माण हुआ, सूर्य का निर्माण हुआ, यानी कि पृथ्वी का निर्माण हुआ, और तमाम तरह की चंद्रमा जो होती हैं और तारों का निर्माण हुआ, हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। सभी का निर्माण जो है इसी बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट का सिद्धांत के अंतर्गत आता है, यानी कि इस पॉइंट के फटने से हुआ, ठीक ना। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि क्या हुआ था। तो अब ये पेपर में ये पूछा जाता है कि ये थ्योरी किनके द्वारा दिया गया था, ये थ्योरी किनके द्वारा दिया गया था। तो ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो थ्योरी है वो किनके द्वारा दिया गया था, तो गिवन बाय जॉर्ज लेमेत्री। आप लोग लिखेंगे गिवन बाय जॉर्ज लेमेत्री, ठीक ना, गिवन बाय जॉर्ज लेमेत्री। इसे जॉर्ज लेमेत्री के द्वारा दिया गया। इस किसके द्वारा गया, जॉर्ज लेमेत्री के द्वारा दिया गया, लेमेत्री द्वारा दिया गया। इसे किसके द्वारा दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक ना। कि मैंने बता दिया बिग बैंग थ्योरी महाविस्फोट का सिद्धांत क्या है, ये मैंने बता दिया है। और इस सिद्धांत को किसके द्वारा दिया गया, तो जॉर्ज लेमेत्री के द्वारा गया। यही एक इंसान थे जिन्होंने कहा कि हमारे जो सूर्य हैं और जो हमारे पृथ्वी हैं, ये तमाम तरह की जितने भी सोलर सिस्टम्स हैं और गैलेक्सीज हैं ना, उनका निर्माण कैसे हुआ। तो इसी सिद्धांत के बिहा पे हम लोग कहते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम यानी कि पृथ्वी हो गया, सन हो गया, तमाम तरह के जो प्लैनेट्स है, ग्रह हैं, उनका निर्माण हुआ है, ठीक ना। तो आप लोगों को इतना लिख लेना है, ठीक ना, इतना आप लोगों को लिख लेना है। ओके, सभी बच्चे को इतना लिख लेना है। और बच्चा आज के लिए बच्चा इतना ही रखते हैं क्योंकि जो वीडियोस है वो बहुत ही लंबा है, ठीक ना, लंबी बन गई है, ठीक है। 17 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। तब तक के लिए बच्चा ऐसे ही हम लोगों को प्यार करते रहिए। और बच्चा जो कर रहे हैं आपके लिए कर रहा हूँ। और जो बच्चे मैं आप लोगों को बता दूँ, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और हर एक बच्चा जो है वो वीडियोस को शेयर करेगा ताकि हमारी जो फैमिली वो बढ़ सके। हमारी छोटी सी फैमिली है, प्यारी सी फैमिली है, और आप लोगों को क्या करना है, शेयर करना है कि हमारी जो फैमिली वो बढ़ सके। और हर एक बच्चा जो है वो कमेंट करेगा वीडियो में कि कैसा लगा, ठीक ना। आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर जियोग्राफी पढ़ाऊँगा, हिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा, हर एक सेक्शन जो है अलग अलग चलेगा, ठीक ना। तो आप लोगों को कमेंट में लिखना है कैसा लगा आप लोगों को, और कुछ नहीं लिखना है कमेंट में, ठीक ना। बस इतना लिख दीजिएगा कैसा लगा, ठीक ना। हमें आप जो लिखते हैं उससे हम जो है हम मोटिवेट होते हैं और आप लोगों के लिए जो है और भी बेहतर सोचते हैं, ठीक ना। तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर एंड सभी को जय हिंद।